नवलगढ़ इलाके में पुलिस पस्त चोर मस्त। नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ में हो रही है धड़ाधड़ चोरियां। मुकुंदगढ़ इलाके में बीते 10 दिनों में हुई 6 चोरियां। चोरी की बड़ी घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत। चोरों ने डुंडलोत कस्बे में सुने मकान में की चोरी। मकान से लाखों के जेवरात और 50,000 नकदी की चोरी। ग्रामीणों का आरोप, पुलिस चोरी की घटनाओं के बाद कर रही खानापूर्ति। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ पुलिस चोरों के सामने पस्त है और इलाके में चोर मस्त हैं। मुकुंदगढ़ थाना इलाके के डुंडलोद कस्बे में बीते 10 दिनों में चोरी की 6 वारदातों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीते 10 दिन में हुई चोरी की 6 वारदातों से लोग दहशत में हैं। पुलिस अभी तक इनमें से एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। पिछले 10 दिन में चोरों ने कई मकानों को निशाना बनाया। इनमें से ज्यादातर वारदातें सूने मकानों में हुई हैं। इस बार डुंडलोत के महेश जोशी के सूने मकान से चोर लाखों रुपए का माल चुरा ले गए। महेश की बेटी सोनाली शर्मा दिल्ली से डुंडलोत पहुंची। उन्होंने बताया कि मकान से 50,000 रुपए नकद, लाखों के जेवरात, चांदी के 50 सिक्के, 10 छड़, 6 गिलास, 4 प्याले, 2 जोड़ी पायल चुरा ले गए। इसी तरह अन्य घटनाओं में भी लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों ने लोगों को दहशत के साए में है। पुलिस चोरी की घटना के बाद सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और गश्त को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में पुलिस गश्त नहीं करती है और चोर इसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि डुंडलोत में भी गश्त शुरू की जाए। चोरी की बढ़ती घटनाओं और पुलिस की नाकामी ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ। ये फ्लैट, ये जो घर है वो मेरे पापा का है और यहाँ पे चोरी हुई है। पापा बॉम्बे हैं, वो आ नहीं सकते थे। अब मैं इंस्पेक्शन करूँगी, फिर देखूंगी क्या क्या गायब हुआ है, फिर बताती हूँ कि भाई क्या क्या गया है। कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो अब हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करें, क्योंकि हमको बहुत बड़ा तकलीफ है कि हमारा कमाया हुआ माल ऐसे चला जाए और प्रशासन चुप रहे। ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो प्रदीप जी भाई साहब से यही कह रहा हूँ कि इन्होंने सुबह ही कहा था मेरे को कि अपन कोई कार्रवाई करते हैं। डुंडलोतगढ़ के सामने हम एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और उसमें प्रशासन को बुलाएंगे, एसपी डीएसपी साहब सबको बुलाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और इसका खुलासा करें, क्योंकि हम गरीब लोग 365 दिन कमाते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना। इसी तरह नवलगढ़ के दुर्जनपुरा हीरानगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 2 लाख रुपए के जेवरात और 50 नकदी चोरी कर ले गए। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर उनके एंगल बदला। इसके बाद चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दर्जनपुरा हीरानगर के दयानंद अपने बेटे से मिलने दिल्ली गए हुए थे। पीछे से मकान को सूना देख चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरे के एंगल बदले। इसके बाद घर के अंदर कमरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दयानंद जब घर पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित दयानंद की ओर से नवलगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दर्जनपुरा हीरानगर के लोगों ने बताया कि 5 दिन पहले भी चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस चोरी की वारदात के बाद जांच के नाम पर खानापूर्ति करती है। बढ़ती चोरी की वारदातों से पुलिस की रात्रि गश्त सवालों के घेरे में है। 2 दिन पहले तो पीछे चोरी हुई है, फिर मैंने मेरे भांजे को कल फ़ोन किया तो वो देखा तो मेरे भी चोरी हुई है। करीब 2 लाख के करीब सोना चांदी ले गए। 50,000 कैश था, एक सोने का डोरा था, 2 पजेब की जोड़ी थी, 2 सोने की बिट्टी थी, 2 चांदी के सिक्के भी थे। कैमरों को तोड़ के उल्टा रख दिया, उनको अंदर के कैमरे को तौलिए से ढक दिया, फिर कैमरे को अंदर से लोग ताले वगैरह तोड़ के कैमरे का बंद कर दिया।